शॉकिंग न्यूज मिले कि बॉलीवुड की जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कल उनके घर पर आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया। सुनकर जानकर बहुत दुख हुआ। मन में एक सवाल पैदा हुआ कि उनके पास क्या नहीं था। दौलत की भरमार थी, नाम इतना अच्छा था, हजारों नहीं लेकिन लाखों फॉलोअर्स थे, फिर भी यह क्यों हुआ? और सोचते 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 थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि आज पूरे विश्व में हर साल 8 लाख यंगस्टर्स, 8 लाख युवा आत्महत्या करते हैं। और यदि हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में हर 1 घंटे पर, बराबर कान खोलकर सुन लेना, हर 1 घंटे पर एक टीनेजर, एक युवा आत्महत्या करता है। ये परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है, हमें सोचने की जरूरत है। क्या कमी है हमारे अंदर? आज देखने जाए तो पूरे विश्व में भारत के पास सबसे ज्यादा युवा धन है, लेकिन तकलीफ यह है युवा हमारा भटका हुआ है, युवा हमारा गलत मार्ग पर चल रहा है। और मैं आज आपको यह बताने आया हूं, हमारे आज के युवाओं के पास, हमारे आज के यंगस्टर्स के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एसेट है, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन 3 चीज की कमी उनके जीवन में है। 3 प्रकार की संपत्ति उनके पास नहीं है, और इसी के चलते आज का हमारा युवा धन भटक गया है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स में तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है, चाहे ओलंपिक देख लो, चाहे पैरा ओलंपिक देख लो, कोई जगह हमारा युवा सक्सेस नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? हमें सोचना पड़ेगा। उसका रीजन यही है, आचार्य भगत कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बताया कि आज के युवा के पास 3 चीजें नहीं है, 3 एसेट नहीं है, 3 संपत्ति नहीं है, और इसी की वजह से यह युवा भटक रहा है। सबसे पहले नंबर में आज के युवा के पास सदगुरु की संपत्ति नहीं है, उनके पास कोई गुरु नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, गुरु जीवन में काम क्या करते हैं? गुरु एक ही कार्य करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। हमारे पास चलने की शक्ति है, हमारे पास चलने की ताकत है, हमारी चलने की इच्छा है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन से मार्ग पर चलना है, और वह गुरु हमें चलने का रास्ता दिखाते हैं, हमें चलने का मार्ग दिखाते हैं, हमें सही दृष्टि देते हैं, हमें सही दिशा देते हैं। और इसीलिए गुरु का महत्व, हिंदू शास्त्र ले लो, स्वामीनारायण संप्रदाय ले लो, बौद्ध संप्रदाय ले लो, सिख संप्रदाय ले लो, कोई भी संप्रदाय ले लो, जैन धर्म, कोई भी धर्म को आप देख लो, गुरु का महत्व बहुत ही जबरदस्त बताया गया है, क्योंकि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं। और आज के युवाओं के पास गुरु की संपत्ति नहीं है, सदगुरु रूपी संपत्ति उनके पास है नहीं, और इसी के चलते आज का युवा भटक गया है। दूसरे नंबर में आज के युवाओं के पास मित्र परिवार की संपत्ति नहीं है। चाहे आज का युवा खुश होता हो कि मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पर 1000 फ्रेंड्स हैं, मेरे इंस्टा पर 3000 फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन 5 फ्रेंड ऐसे नहीं है जिनको वह अपने दिल की बात बता सके। 5 फ्रेंड ऐसे नहीं है जिसके सामने दिल खोलकर बात कर सके। और इसीलिए कोई शायर ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के साथ, अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के साथ, तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। आजकल ये परिस्थिति क्यों, विकट परिस्थिति क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि हमारे पास कहने के लिए तो हजारों मित्र है, लेकिन हमारा खुद का कहा जा सके ऐसा एक भी मित्र हमारे पास नहीं है। हम परिवार के साथ कनेक्टेड नहीं है, शायद एक घर में रहते हैं, शायद एक साथ रहते हैं, फिर भी हम परिवार के साथ मन से जुड़े हुए नहीं है। और एक चीज समझ लेना, जो लोग अकेले रहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे करियर के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, जो परिवार से अलग रहते हैं, उनके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तो नंबर 1, हमारे पास सदगुरु की संपत्ति नहीं है, आज के युवा के पास सदगुरु की संपत्ति नहीं है। नंबर 2, आज के युवा के पास मित्र परिवार की संपत्ति नहीं है। परिवार के साथ में रहता है, लेकिन फिर भी परिवार के साथ मनमुटाव होते रहता है, परिवार के साथ में रहता है, लेकिन फिर भी इंटरनल कनेक्शन जो होना चाहिए वो है नहीं। और इसी की वजह से आज का युवा गलत मार्ग पर जा रहा है, आत्महत्या का रास्ता चुन रहा है, सुसाइड के लिए भाग रहा है। आप गूगल पर जाके एक बार सर्च कर लो, सुसाइड कैसे करना है, हाउ टू सुसाइड
1,00,000 वेबसाइट आपको गूगल पर मिलेगी। हमें बहुत सोचने की जरूरत है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती है, ऐसी ऐसी घटनाएं हमें हिला देती है कि 34 इयर्स की एज में आदमी को क्यों आत्महत्या करनी पड़े, कोई तकलीफ नहीं फिर भी क्यों आत्महत्या करनी पड़े। ये चीज हमें सिखाती है कि जीवन में हमारे पास सद्गुरु की संपत्ति चाहिए, जीवन में हमारे पास मित्र परिवार की संपत्ति चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात जो हमें बचाकर रखती है वह यह है कि आज के युवा के पास पॉजिटिविटी की संपत्ति नहीं है। आज का युवा नेगेटिव हो गया, उसके पास जो पॉजिटिविटी की ताकत होनी चाहिए वो है नहीं। आपको बता दूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज पूरे विश्व में सबसे भयंकर यदि कोई रोग है तो वो क्या है आपको पता है? नंबर 1 डिप्रेशन, नंबर 2 फ्रस्ट्रेशन, नंबर 3 इरिटेशन। TFI आजकल डॉक्टरी भाषा में कहा जाता है आज का सबसे यदि वैश्विक महामारी या कोरोना तो कुछ नहीं है, आया और आकर चले जाएगा, लेकिन वैश्विक महामारी यदि कोई है तो यह 3 चीजें हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। और इसके चलते आज का युवा आत्महत्या कर रहा है, आज का युवा ये सुसाइड कमिट कर रहा है। हमें बहुत सोचने की जरूरत है। हमारे पास पॉजिटिविटी की संपत्ति नहीं है, हम नेगेटिव हो गए हैं। अरे शायद 10वीं में फेल भी हो गए, फिर भी वो टीनेजर टेरेस पे जाता है और आत्महत्या कर लेता है। ऐसी तो कई घटनाएं हमारे सामने घटित होती है। शास्त्रकार भूगन कहते हैं एक चीज समझ लो, आपको जैसे हर रोज भोजन चाहिए, जैसे आपको हर रोज पानी चाहिए, जैसे आपको हर रोज हवा चाहिए, ऐसे ही आपको यह संसार इतना विकट परिस्थिति में चल रहा है और इसीलिए वैसे ही आपको हर रोज मोटिवेशन चाहिए, हर रोज इंस्पिरेशन चाहिए। ये 2 चीज आपको हमेशा हर हमेशा चाहिए, हर हमेशा मिलती रहनी चाहिए। हर रोज 10 मिनट ऐसे निकालो जहां हम कुछ प्रेरणादायी सुने, प्रेरणास्पद बातें सुने, कोई सद्गुरु को सुने, कोई गुरु भगवान को सुने, कोई संत को सुने। हमारे जीव को, हमारे शरीर को, हमारे मन को पॉजिटिव रहने के लिए हर रोज इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों चीजें हमेशा हर रोज हमारे को चाहिए। मैं आज के यंगस्टर्स को, आज के युवाओं को कहना चाहता हूँ, ऐसी घटना में से बोध बांट ले, ऐसी घटना में से सीखे। हम संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, हम ये संसार के पीछे भाग रहे हैं, हम समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं, हम ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये 3 संपत्ति यदि आपके पास नहीं है, नंबर 1 सद्गुरु की संपत्ति, नंबर 2 मित्र और परिवार की संपत्ति और नंबर 3 पॉजिटिविटी की संपत्ति, ये 3 संपत्ति आपके पास नहीं है तो यह विषम संसार में आपका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाओं से हम बोध पाठ ले और बोध पाठ लेकर हम कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ समझे और आगे जाकर हमारे जीवन को अच्छा और सुरक्षित बनाने की कोशिश करें। यही पूज्य गुरु भगवंतों के आप सभी को खूब खूब अंतर के आशीर्वाद।